भारतीय सेना की साहस की कहानी तो आप सदियों से सुनते आ रहे हैं। आपने 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो या 65 की लड़ाई हो, इन सभी युद्धों ने में भारतीय सेनाओं ने एक साहस का उदाहरण साबित किया है। एक ऐसी ही कहानी हम सियाचिन की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। तो स्वागत करते हैं तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित कुमार। भारतीय सेना प्रत्येक साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हमेशा ही आकर्षित करता रहा है। यह दिवस ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेनाओं के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिवस दुश्मन से सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं को भी सम्मानित करता है। सियाचिन वो इलाका है जब भारतीय सेना ने साल 1984 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद कर दिया था। चलिए बात करते हैं कि आखिर यह दिवस क्यों मनाया जाता है। कहानी है कुछ अजीब ही। 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा करने हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल इस दिन को यह सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व का सबसे ऊंचे एवं सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्रों की सुरक्षित करने में भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा प्रदर्शित साहस और धैर्य का की याद दिलाता है। भारत की सेना ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर तिरंगा फहराया था। वो भी बैसाखी का दिन था और प्रत्येक बैसाखी पर सेना के इस जज्बे एवं जोश को सलाम करने के उद्देश्य से सियाचिन दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस दिन। कहानी पाकिस्तान ने साल 1984 में 33,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस इलाके पर कब्जे की कोशिश की तथा अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। पाकिस्तान ने सियाचिन में लड़ाई के लिए सभी जरूरी सामान बहुत पहले ही यूरोप से मंगवाया था, लेकिन वही भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन की रात से एक दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म एवं सारी जरूरी सामान मिला था। बता दे कि सियाचिन की ऊंचाई भारत की ओर से जहां कहीं ज्यादा है, वहीं पाक की ओर से ये काफी कम है। इसलिए ऑपरेशन मेघदूत की सफलता को आज तक भारतीय सेना के लिए एक मिसाल करार दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक नजर हम आपको दिखाते हैं। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। यह भारत और पाकिस्तान 1984 से रुक रुक कर हमेशा लड़ते रहे हैं। दोनों देश 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में एक अस्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं। भारत ग्लेशियर की सुरक्षा पर रोजाना लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। ग्लेशियर में लगभग 3,000 सैनिक हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं और हर एक सैनिक जिसे ग्लेशियर की रक्षा करने की ड्यूटी मिलती है, वो लगभग 3 महीने की सेवा करता है। लेकिन सबसे पहली सवाल तो यह है कि क्यों है भारत के लिए सियाचिन की अहमियत। आखिर भारत सियाचिन की अहमियत क्यों सबसे ज्यादा रखता है। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की वादियों के पूर्व काराकोरम रेंज में स्थित है और भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा के पास है। ये सियाचिन का यह ग्लेशियर काराकोरम रेंज से 5 सबसे बड़े ग्लेशियर में सबसे बड़ा माना जाता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। पिछले 37 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। 2003 से यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है और उसके बाद से यहां शांति बनी हुई है।
इसके बावजूद दोनों देशों की सेना अपने अपने मोर्चे पर तैनात है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की। यही वजह है कि भारत के लिए सियाचिन एक बहुत ही अहम माना जाता है। और अगर पाकिस्तान इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो आने वाले समय में चीन के साथ हाथ मिला सकती है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सियाचिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका सियाचिन दिवस से संबंधित करंट अफेयर। इसी प्रकार के बहुत सारे साहसीपूर्ण और बहुत सारे ऐसी समसामयिक घटनाओं के लिए इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियोस में।